तो हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे डिटरमिन चैप्टर में कि इनवर्स कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग कोफैक्टर। ओके, उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं और रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सो फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या हर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है गाइस? नो। तो उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं, लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स इज 1 2 4 8। ओके, विल फाइंड इस डिटरमिन what will be determined 1 2 4 8. You just find it 8 minus 8, which is 0. So if determined is 0, then A is singular matrix, and in case of singular matrix inverse does not exist. ठीक है, since it is a singular matrix, so here inverse of A does not exist. That means inverse of singular matrix does not exist. Okay, so this was point number 1. Point number 2, if I take another matrix 2 3 4 minus 1, we'll find determinant of A 2 3 4 minus 1. क्या हुआ? -2. This is 12 and between there will be a minus. ठीक है, this is -2 12. ठीक है, so this is -14. This is a non-zero because determinant is non-zero. In this case, what we say, if determinant of A is non-zero, it is not zero, then A is known as a non-singular matrix. So here inverse of A will exist. Inverse of A, that is denoted by A inverse, exist. Okay guys, तो बस मैंने इतना बोला कि जब डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो उस केस में हम उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं और इस केस में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दैट मींस हम इस केस में इनवर्स निकाल सकते हैं बिकॉज यहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके। तो गाइस ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, आप इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, the matrix whose inverse exists is known as invertible matrix. तो इनमें से कौन सा invertible matrix है guys? This is not invertible matrix. Okay, singular matrix is not an invertible matrix, but non-singular matrix is always an invertible matrix. ठीक है guys? So यहां लिख सकते हैं A is not an invertible मैट्रिक्स। ओके, और यहां लिख सकते हैं A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इस पे बेस 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, सो जस्ट बी केयरफुल। अब हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। पहले हमने ये सीखा कि इनवर्स किस केस में निकाल सकते हैं, इस केस में इनवर्स नहीं निकाल सकते, इस केस में इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आई एम रबिंग इट। अब इनवर्स निकालना सीखेंगे और हम देखेंगे कि इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। Inverse, if inverse of A exists, its formula is 1 by determinant A into adjoint of
ए। लास्ट वीडियो में हमने एडजॉइंट ए निकालना सीखा था, ओके, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए। सो दिस विल एग्जिस्ट ओनली when determinant of A is non-zero. So provided that we have a condition determinant of A is not zero, then only inverse will exist. Okay. ये फॉर्मूला कैसे आया है इसकी बाद में बात करेंगे, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा कि कैसे आया ये फॉर्मूला, ये कैसे आया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक ए क्वेश्चन है A is 1 3 3 1 4 3 1 3 4। सो गाइस इसका इनवर्स निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स। तो क्या गाइस हम डायरेक्टली इनवर्स निकालना स्टार्ट कर दे? वैसे भी इनवर्स के लिए हमें इसकी जरूरत तो है ही, तो हम ये निकालेंगे सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट निकाला जाए, क्या हुआ 1 3 3 1 4 3 1 3 4। जस्ट expand it along any row or any column, okay? So let me expand it along row 1, 16 minus 9। आई होप ये सबको आता होगा, जिसे नहीं आता वो इस वीडियो को ना देखें, पहले पिछली वीडियो कंप्लीट करें, ठीक है। ये और ये 4 माइनस 3, फिर प्लस 3, क्या आएगा 3 माइनस 4। जस्ट सिंप्लीफाई, 16 माइनस 9 7, दिस इज माइनस 3 इंटू 1, दिस इज, so this will be 1. So as determined as 1 which is not equals to 0. So here A inverse will exist. Now we are going to find A inverse. A inverse exists. ठीक है, तो अब उसके लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट का क्या था फॉर्मूला, याद करें बच्चे, एडजॉइंट इज बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स, है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर A11। तो गाइस क्या था इसके लिए साइन, क्या था पॉजिटिव, वैसे भी इन दोनों का सम देखो इवन है, पॉजिटिव, और इसे हम सॉल्व करते हैं, 4 4 जा 16 माइनस 9, क्या आ गया प्लस 7। देन विल फाइंड A12। A12 क्या आएगा, इसके लिए साइन क्या होता है इसका नेगेटिव, मैंने क्या बताया था आपको, पहले ब्रैकेट के बाद नेगेटिव पॉजिटिव लगा ले। अब इसके लिए सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, ये और ये कट कर दिया आपने, है ना, जिस रो और कॉलम में ये पड़ा है काट दिया। अब ये 4 1 जा 4 माइनस 3, क्या आ गया -1, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा गाइस, नेक्स्ट बचा गाइस इस वाले के लिए निकालेंगे। जब इसके लिए निकालेंगे तो साइन क्या होगा, दिस इज A13 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पहले तो पॉजिटिव आएगा, वैसे भी इन दोनों का सम देखो इवन है, इवन मतलब पॉजिटिव, और मतलब नेगेटिव, इवन मतलब पॉजिटिव, ठीक है। करो, क्या हुआ, ये ऐसे कट कर दिया, ये ऐसे कट कर दिया, बचा गया ये 3 माइनस 4, व्हाट इज दैट -1, ठीक है गाइस। सिमिलरली हम आगे निकालेंगे यहां पे A21 का साइन क्या होगा, वैसे आपने साइन याद भी किया हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सो इसका साइन, इसका करेंगे हम, ये रहा आपका एलिमेंट लाइंग इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब मैं निकाल रहा हूं इसको, सबको सिखाया हुआ है, 4 दिया 12 माइनस 9, क्या आ गया -3। A22 क्या आएगा, इसके लिए ऐसे ऐसे कट किया, क्या आएगा प्लस का, है ना गाइस, 4 माइनस 3 क्या आ गया 1। A23 इसके लिए निकालेंगे, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा 3 माइनस 3, नेगेटिव क्या आएगा, बिकॉज ऑड है, बिकॉज ये रहा साइन,
ठीक है, तो गाइस ये आ गया आपका। आगे अभी और भी बचा है हमारा, क्या बचा है, इधर निकालते हैं। A31 कहां है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये कट गया। पॉजिटिव का आएगा 3 3 9 minus 12, what is that, -3। now find A32। A32 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ, इसके लिए निकाल रहे हैं ये, और ये कट गया 3 - 3। ओके गाइस, जब हम ये करते हैं तो पहले माइनर मत निकालना, सीधा कोफैक्टर निकालने की आदत डालो, बिकॉज एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें ए इनवर्स निकाला जाएगा, उसके बाद भी और भी काम होगा, तो हम उसे लेंथी नहीं बनाना चाहते। नेक्स्ट इज A33, क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ, पॉजिटिव ऑफ, ये इसका है, इसका है, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा 4 - 3। सो व्हाट इज दैट, 1। ओके, नाउ हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में एडजॉइंट ए की जरूरत है, तो हम एडजॉइंट ए निकालते हैं यहां पे, सी एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालते हैं यहां पे। सो व्हाट इज एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स। या फॉर्मूला ये होता है, मैं चलो फॉर्मूला लिख देता हूं अभी फिलहाल, A11 A12 A13, यहां पे क्या होता है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। सो जस्ट फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स, ठीक है। तो गाइस निकालें जरा, क्या आएगा यहां पे, ये रहा 7 - 1 - 1, फिर क्या है -3 1 0, फिर यहां पे क्या है -3 0 1। अब हम इसका क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा गाइस, मैं यहां लिख देता हूं गाइस, 7 - 1 - 1 -3 1 0। ओ सॉरी, ट्रांसपोज लेना है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट। नाउ ए इनवर्स, ये रहा गाइस फॉर्मूला ए इनवर्स का, यहां पे हमें डिटरमिन ए डालना है, डिटरमिन ए की वैल्यू कितनी है 1, और एडजॉइंट ए ये रहा, तो क्या आएगा 1/1 यहां पे इंटू में एडजॉइंट ए। गाइस हमने कुछ नहीं किया, हम यहां पे फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1। सो 1/1 इज 1, उसके बाद जो भी आएगा आप इसमें मल्टीप्लाई कर दे। सो ए इनवर्स 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। और गाइस अभी यहां पे कैलकुलेशन में शॉर्टकट ना मारे, बिकॉज इसमें गलतियां हो गई तो ए इनवर्स अपने आप गलत हो जाएगा, और जब ए इनवर्स गलत हो जाए तो आगे की चीजें भी गलत हो जाएंगी, ठीक है, जो आगे हम सीखने वाले हैं। तो गाइस इसे अच्छे से अभी इनिशियली आप आराम से क्या करो, कूल होके, एक्यूरेसी इज फर्स्ट, स्पीड तो हम बाद में ले आएंगे, ठीक है, बताऊंगा स्पीड के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सो दिस इज द आंसर। सो गाइस नेक्स्ट करते हैं हम लोग, आई एम रबिंग इट, वन मोर क्वेश्चन। So this way we find inverse of a matrix. आपने ये भी समझ लिया कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, इसलिए वहां पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए निकाला, ठीक है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, एंड लेट अस सी कि होता क्या है। ओ सॉरी, 1 2 1 0 -3 2
-1 -2 -1. वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स. क्वेश्चन है, ठीक है. तो गाइस मैं आपको बता दूं ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. आप ठीक है, अब बच्चे सोचेंगे इतना बड़ा 1 मार्क का क्वेश्चन, तो डरा ना करे पहले तो, ठीक है. पहले तो जस्ट गो प्रोसीड फर्दर. ओके, कई बार बच्चा सोचता है बड़ा सा क्वेश्चन आ गया 1 मार्क में. नहीं बेटा, आप चेक तो करें यहां पे, डिटर्मिनेंट तो निकालें, बिकॉज डिटर्मिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा. एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 क्या हुआ 3, ये क्या हुआ -4, बीच में क्या आएगा माइनस साइन. फिर ये आएगा माइनस के साथ -0 इंटू एनीथिंग विल बी 0. नेक्स्ट आएगा प्लस, इसका क्या आएगा यहां पे, ये और ये कट गया, बचा ये दोनों 2 to the 4 और यहां पे -3 बीच में माइनस साइन. सो 3 + 4 4 + 3, तो गाइस क्या हुआ, ये 7 आ गया, -7 क्या हुआ 0. ठीक है गाइस. अब देखो डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? नो, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, डिटरमिनेंट 0 के केस में क्या होता है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. सो इस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. सो इनवर्स does not exist. So guys, this is very simple. Okay, so I'm rubbing it. So guys, डरने का नहीं. देखा आपने क्या हुआ, बच्चे इनिशियली सोचेंगे बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो आंसर इज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. Okay, guys, we have a theorem. What is the theorem? If A and B are non-singular matrices of same order, non-singular, that means the determinant is not 0. So what about AB and BA? AB and BA, they are also non-singular. Okay, matrices of the same order. तो गाइस आपने बस इसे लर्न रखना है. देखो, बिकॉज इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है, जिसका प्रूफ होगा वो मैं कराऊंगा. ओके, और जिसे एडवांस के लिए पढ़ना है उसके लिए तो अभी और वीडियोस आएंगी. तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. दैट मींस इफ डिटरमिन A इज नॉन जीरो एंड डिटरमिन B इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज डिटरमिन ऑफ AB इज आल्सो नॉन जीरो एंड डिटरमिन ऑफ BA इज आल्सो अ नॉन जीरो. सो इट्स वेरी सिंपल. ओके गाइस, नेक्स्ट थ्योरम. सो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं. अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम में ही लिख देता हूं. नेक्स्ट थ्योरम गाइस, नेक्स्ट थ्योरम है AB का होल डिटरमिनेंट इज नथिंग बट, ये जो डिटरमिनेंट है मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो A पे अलग लग जाएगा और B पे अलग लग जाएगा. सो ये फॉर्मूला है, इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला. ओके, इस पे भी 1 मार्क बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है गाइस, यहां पे क्या है, A and B are where A and B are square matrix of same order. Square matrix of same order. ठीक है गाइस. सो गाइस अब ये थ्योरम करेंगे. आप थ्योरम को पढ़ो. बेसिकली इट्स अ फॉर्मूला, यूजफुल फॉर्मूला. ठीक है, थ्योरम के फॉर्म में गिवन है. ठीक है, आप इसे लर्न कर ले. और ये आए कैसे, मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूं. ठीक है, तो
गाइस यहां पे क्या लिखा हुआ है गाइस कि if A is any given square matrix of order n, then A into adjoint A or adjoint A into A, this is equals to determinant of A into में I. ठीक है, तो आप इसे एज अ रिजल्ट के फॉर्म में भी इसे अच्छे से लर्न रखोगे. सो यहां पे सबसे पहले A, लेट ए बी, हम ना 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं बिकॉज सीबीएसई में मैक्सिमम 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का आता है. तो हम फॉर एन एग्जांपल 3x3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं. अगर मैट्रिक्स है तो उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे. हमने मान लिया ये मैट्रिक्स है. ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए है. तो गाइस अगर मैट्रिक्स ए है तो हमें एडजॉइंट ए की भी जरूरत है. ये तो हमने एज्यूम कर लिया. तो एडजॉइंट ए क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं. नाउ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए जो होगा वो मैं लिख देता हूं यहां पे. ठीक है, एडजॉइंट ए क्या होगा, आप सबको पता है, इट्स अ ट्रांसपोज. ट्रांसपोज किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर. तो यहां पे A11 आएगा, यहां पे A12 आएगा, यहां पे A13 आएगा, यहां पे A21 आएगा, यहां पे A22 आएगा, और यहां पे A23 आएगा. A31 मतलब कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम. ठीक है गाइस, अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. जो ये फर्स्ट रो वाले कोफैक्टर कहां पहुंच जाएंगे, कॉलम में पहुंच जाएंगे. बट एक्चुअली दे आर कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो. ठीक है, ओके, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं जो कि कॉलम में लिखे हुए हैं. अब A21, A22, A23, यहां पे A31, यहां पे A32, यहां पे A33. ठीक है गाइस, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमें ये निकालना है या फिर ये निकालना है. मैं इससे निकालता हूं. लेट्स से वी आर फाइंडिंग A इंटू एडजॉइंट A. तो सबसे पहले तो A लिख दो यहां पे, जो A है यही है A, इसे लिख देते हैं A11, फिर A12, A13, यहां पे A21, A22, A23. ठीक है गाइस, तो ये बस आपको लिखना है यहां पे A की जगह मैट्रिक्स A की जगह मैट्रिक्स A लिख दिया. इनटू में क्या है, एडजॉइंट A. देखो ये रहा एडजॉइंट A. एडजॉइंट A क्या है, ये रहा, है ना. तो हम इसे लिख देते हैं यहां पे A11, A12, A13, A21. तो गाइस अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया, बस हमने वैल्यूज पुट करी है. इनफैक्ट वैल्यूज तो पता ही नहीं है ना. ठीक है, अब बस इसे मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई कैसे करें, आप सबको आता है मल्टीप्लिकेशन करना. ठीक है, क्या करते हो गाइस, यहां से फर्स्ट रो ले लिया, यहां से फर्स्ट कॉलम, है ना. तो ये फर्स्ट रो के क्या है, एलिमेंट्स हैं. और ये क्या है, एक्चुअली बेटा ये जो है ये भी तो आपका फर्स्ट रो के कोफैक्टर है C, है ना. कहां से आए, A11, A12, A13. तो हम तो ऐसे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो ये रो वन के एलिमेंट्स हैं. मैं यहां लिख देता हूं रो वन के एलिमेंट्स क्या है, A11, A12, A13. These are elements of row 1. Okay, and these are, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, these are nothing but, यहां से आए कोफैक्टर्स ऑफ रो 1, कोफैक्टर्स ऑफ रो 1.
तो गाइज अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने कुछ सीखा था कि अगर हम सेम रो के, बिकॉज यहां पे रो 1 और ये भी रो 1 से आया है ना, रो 1 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो ये रो 1 के एलिमेंट्स हैं, है ना, और ये आपके रो 1 के कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सेम रो के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स और कोफैक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो क्या आता है, डिटरमिनेंट आता है, इट गिव्स यू डिटरमिनेंट। सो दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट और ये दिखाया था फर्स्ट रो के कोफैक्टर। तो सेम रो के जब ये मल्टीप्लाई करके ऐड होंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे गाइस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो, है ना, हम लोग तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम। अब ये जो सेकंड कॉलम है ये कहां से आया है, आप देखिए जरा, सेकंड कॉलम एक्चुअली ये सेकंड रो के कोफैक्टर से। तो अब क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, रो 1 के एलिमेंट से और रो 2 के कोफैक्टर से, मैं लिख के दिखाता हूं, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस एंड दिस, ठीक है। क्या हुआ, ये रो 1 के a1 1 a1 2 a1 3, ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, ये कोफैक्टर है किसके, रो 2 के, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है रो 2 के अंदर, ठीक है। फिर इन्हें रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो गाइस जब डिफरेंट रो से ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो गाइस ये क्या आएगा, ये आपका दिस इनटू दिस विल बी अ 0, ठीक है गाइस, मैं यहां 0 लिख रहा हूं। नेक्स्ट, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगला है, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना, ये रो 1 कॉलम 2 के साथ हो गया, अब रो 1 कॉलम 3 के साथ करेंगे। गाइस आप देखो, रो 1 ये ना रो 1 के एलिमेंट्स और ये कॉलम 3 है ना, जो कि कोफैक्टर है रो 3 के। तो डिफरेंट रो के एलिमेंट्स और कोफैक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा गाइस, ऑब्वियसली 0, ठीक है, ओके। तो हमने यहां पे इस रो 1 को कॉलम 1 से कर दिया, कॉलम 2 से कर दिया, कॉलम 3 से कर दिया। अब बारी किसकी आई, रो 2 की, ठीक है। तो गाइस ये रहा रो 2, ये रहा आपका रो 2, इस रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस कॉलम 1 से, ठीक है। तो करो जरा, बट ये क्या कॉलम 1 के कोफैक्टर्स हैं, आप देखें जरा, नो। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, रो 2 के एलिमेंट्स और रो 1 के कोफैक्टर्स, रो 1 के कोफैक्टर्स, रो 2 के एलिमेंट्स एंड रो 1 के कोफैक्टर्स, है ना। तो ऐसे रिस्पेक्टिवली जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा गाइस, 0। सो दिस इज 0। सिमिलरली आपने अब क्या कर रहे हैं, रो 2 इंटू कॉलम 2, चलो ठीक है, कॉलम 2 के साथ कर लेते हैं, ये रहा कॉलम 2, मल्टीप्लाई करो, क्या है गाइस ये कॉलम 2 तो है यहां पे, लेकिन ये क्या है, कोफैक्टर्स किसके हैं, रो 2 के कोफैक्टर्स हैं। तो रो 2 के एलिमेंट्स और रो 2 के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, सेम रो, दैट मींस डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है गाइस, ओके। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, है ना, आप यहां पे कर दो मल्टीप्लाई ऐसे, रो 2 इंटू कॉलम 3, ये कॉलम 3 तो है लेकिन कौन से रो से आए हैं, आप देख सकते हो थर्ड रो से आया है, ठीक है। तो रो 2 एंड रो 3 के कोफैक्टर्स एंड एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखो लिख के दिखाता हूं, ये रो 2 का है और ये आपका रो 3 का है। रो 2 के एलिमेंट्स क्या है, ये रहे a21 a22 a23, है ना, किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे। ये क्या है, ये कोफैक्टर्स हैं किसके, रो 3 के। तो डिफरेंट रोज में सम ऑफ प्रोडक्ट क्या आता है, 0, ठीक है, और सेम रोज में सम ऑफ प्रोडक्ट क्या आता है, डिटरमिनेंट। सिमिलरली सेम कॉलम का होता है, सेम कॉलम में सम ऑफ प्रोडक्ट क्या आता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स क्या आता है, सेम कॉलम में डिटरमिनेंट, डिफरेंट कॉलम में 0। बट यहां पे रो वाइज चल रहा है मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे गाइस, अब गाइस हम रो 3 उठा लेंगे यहां से, आप देखो
मैं फटाफट लिखूंगा अब यहां पे, ये आपका रो 3 है या ये आपका एक्चुअली कॉलम 1 नहीं, कॉलम 1 यहां पे है, बट ये किसके है, रो 3 एंड रो 2 के रो 1 के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आएगा डिफरेंट, इसलिए 0। फिर क्या होगा, इसके बाद ये रो 3 और यहां पे कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या ये कॉलम 2 है, एक्चुअली कहां से आए हैं, रो 2 के कोफैक्टर्स, तो रो 3 के एलिमेंट्स रो 2 के कोफैक्टर्स डिफरेंट रोज को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए 0। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, किसकी बारी आई, रो 3 इंटू कॉलम 3। अभी कॉलम 3 कहां से आया है, आप देखिए ये आया है आपका, है ना, ठीक है, रो 3 इंटू कॉलम 3, कॉलम 3 मतलब रो 3 के कोफैक्टर्स है, रो 3 के कोफैक्टर्स है, तो रो 3 के कोफैक्टर्स रो 3 के एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, सेम रो को बिलोंग करते हैं। सो गाइस ये आ गया आपका ए इंटू एडजॉइंट ए। आपको रीजन में ऐसा लिख देना होगा, ठीक है, कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो एंड देयर रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स ऑफ द सेम रो इज ऑलवेज डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो एंड रिस्पेक्टिव कोफैक्टर ऑफ अनदर रो इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो यहां पे गाइस ये कॉमन निकालेंगे इस एक रो से, फिर इस एक रो, हाँ पूरे में से कॉमन आ जाएगा, बिकॉज इस बेटा ये डिटरमिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है, तो सब में से कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और गाइस ये वाले रीजन में आप लिख दोगे, ठीक है, तो क्या हुआ गाइस, यहां से ये आ गया आपका a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, एंड सिमिलरली बेटा पेपर में आप सिमिलरली यूज कर सकते हैं, ठीक है, एडजॉइंट a इंटू ए, बट क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, आप सीख रहे हैं, तो गाइस मैं ये चाहूंगा आप खुद से एडजॉइंट a इंटू ए मतलब उल्टे ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है, और आपको यही मिलेगा कि वो भी डिटरमिनेंट a इंटू आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है गाइस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दे बोथ आर इक्वल, सो a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है गाइस, सो दिस इज द थ्योरम, और हम इसे ऐसे प्रूफ करते हैं, प्लीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लें। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। सो गाइस मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, इसके बाद हमने ये तो प्रूफ कर लिया, अब ये फॉर्मूला भी यूज कर लिया, हमने इसे यूज किया था इनवर्स निकालने के लिए, है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के लिए यूज किया था, बट ये आया कहां से, ठीक है, ये आया कहां से, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो गाइस मैं इसे रब कर रहा हूं, और गाइस इसका ये वाला प्रोडक्ट घर पे ट्राई कर लेना जस्ट फॉर प्रैक्टिस, एडजॉइंट a इंटू a, ठीक है, वो भी सेम ही आएगा। गाइस ये भी थ्योरम है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन A is a non-singular matrix, ठीक है, that means inverse of non-singular matrix exist, ठीक है, तो हम यही प्रूफ करेंगे, हम एक तो ये प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है, साथ में इसमें ये थ्योरम भी है तो प्रूफ कर ही देते हैं इसको, इनवर्स ऑफ A exist if and only if A is a non-singular matrix। ठीक है गाइस, ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे।
तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। वो तो वैसे भी हमें दिख रहा है क्योंकि फॉर्मूला ही ये है ना। तो ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये पूरा एग्जिस्ट करे, और अगर ये जीरो हो गया, लेट्स से इफ इट इज जीरो, तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट एग्जिस्ट, है ना। इसलिए ये नॉन जीरो होना चाहिए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो मतलब ए आपका सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। और साथ में हम ये फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सी, हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ए है, और एडजॉइंट ए इंटू ए है, किसके बराबर है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अच्छा गाइस, मुझे ये बताएं इसमें मैट्रिक्स कौन कौन सा है? आप खुद देखिए, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, बट क्या ये मैट्रिक्स है? नो, इट्स अ स्केलर, है ना। ये आपका स्केलर है, तो स्केलर का अलजेब्रा आप वैसे यूज कर सकते हैं जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में यूज करते थे। तो एक काम करता हूं, आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए which is a scalar, है ना। इससे स्केलर, सो वी कैन डिवाइड। मैट्रिक्स होता तो हम नहीं कर पाते, बिकॉज मैट्रिक्स में तो डिवीजन नाम की चीज ही नहीं है। सो ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना, एडजॉइंट ए इंटू ए, और यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सबको हमने किससे डिवाइड कर दिया? डिटरमिनेंट ऑफ ए से। ठीक है, ठीक है गाइस। मैं क्या से कट कर दूं? गाइस ऐसे नहीं कट कर सकते हैं। कहीं ये जीरो हुआ, तो अगर हम कट करेंगे तो कंडीशन आ जाएगी। जैसे हमने इसे कट किया, तो कट करते ही कंडीशन आ गई कि दोनों तरफ डिवाइड करने का मतलब ये है कि इससे नॉन जीरो। ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी अ नॉन जीरो, देन वी कैन डिवाइड बोथ साइड बाय दिस। ओके, ओके गाइस, ये जो डिवाइडेड बाय 1 बाय डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए है, दिस इज जस्ट लाइक this scalar is getting multiplied to this, isn't it? आप खुद सोचे, कुछ ऐसा नहीं है। तो गाइस ये स्केलर है, इस स्केलर को हम इसमें मल्टीप्लाई करें चाहे इसमें मल्टीप्लाई करें, है ना। तो मैं क्या करूंगा? a इंटू 1 बाय डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। ऐसे ही यहां पे 1 बाय डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। एक्चुअली यहां पे 3 फैक्टर है, एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स एडजॉइंट ए, तीसरा 1 बाय डिटरमिनेंट ए, दैट इज अ स्केलर। तो उसे हम किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने जानबूझ के इसमें मल्टीप्लाई किया। यहां पे क्या है? आई। गाइस आपको याद होगा इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट कि व्हेनेवर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, है ना। तो क्या होता था? बी इज इनवर्स ऑफ, दिस इंप्लाइज बी इज इनवर्स ऑफ ए, है ना, और A is inverse of B. So can you compare? So by comparing, what we get? So B is inverse of A, है ना, ठीक है। और B क्या है? कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? B. So guys, B is inverse of A, ठीक है। या पहले तो कंपेयर कर लेते। By comparing, B is 1 by determine A into adjoint of A, है ना, and B is also A inverse, ठीक है। So guys क्या आ गया? So this implies A inverse B के बराबर है, B ये रहा। ऐसे कंपेयर किया, ये इसके बराबर हो गया, और इस फॉर्मूले के थ्रू ये आ गया, तो A inverse क्या आ गया? इक्वल टू B, तो ये रहा आपका B, ठीक है गाइस। अच्छा, आपको ये दिखता नहीं होगा ग्रीन मार्कर, एडजॉइंट A। So this is the answer। और इसके साथ में एक कंडीशन भी है, क्या क्या कंडीशन है? कि डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। सो गाइस अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ दिस मैट्रिक्स satisfies this equation a square minus 4a plus I equals to 0, then using it find A inverse। ओके, तो हमें ये नहीं प्रूफ करना कि दिस इज इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि प्रूव दैट दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, तो पहले आप प्रूफ करते कि ये इक्वल टू 0 आ रहा है, उसके बाद आप ये निकालते A इनवर्स। बट ऑब्वियसली यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट विच वी विल ऑब्टेन। ओके,
तो बट इस क्वेश्चन में सीधा हमें यूजिंग दिस रिजल्ट वी हैव टू प्रूव ए इनवर्स, ठीक है, ओके, मतलब सेटिस्फाई करता है ये, हमें प्रूफ नहीं करना है। सो बिकॉज ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, दिस इज गिवन। तो अगर हमें ऐसी इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना हो तो क्या करते हैं, वी विल प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। यहां पे ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, हालांकि ये सबसे होगा मल्टीप्लाई ऐसे, है ना, यहां पे ए इनवर्स इंटू 0, अगर एक जीरो मैट्रिक्स है तो 0 ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, यहां पे ए इनवर्स इंटू 4a, यहां पे ए इनवर्स इंटू आई। अब गाइस हम सब जानते हैं कि ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। यहां पे दिस 4 इज अ कांस्टेंट, 4 कैन बी टेकन आउटसाइड, स्केलर है, स्केलर को कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी ऑर्डर में, मतलब इसमें या फिर इसमें, ठीक है गाइस। इसमें आप चाहे तो रीजन लिख सकते हो, ए स्क्वायर एज ए इंटू ए, है ना, और लाइक दिस इज ए इंटू एन बी, सो एन कैन बी टेकन आउटसाइड, एन इंटू ए बी, ये सब आपने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी छोटी छोटी। यहां पे गाइस ये इसमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ये क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। सो ए बी सी हम इसको ऐसे लिख देंगे। अगर ये 2 मार्क का आता है तो ठीक से एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि 100 मार्क अगर लाने हैं, जिसको 100 मार्क लाने हैं उसके लिए तो 0.5 भी बहुत होगा। यहां पे ए इनवर्स इंटू आई, चलो इसको हम बाद में यूज करेंगे, इक्वल टू 0। यहां पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, एसोसिएटिव वाली, ठीक है, मतलब ये और ये बराबर होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज दिस, ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, यहां पे फिर से आई प्लस ए इनवर्स इंटू आई, यहां पे क्या लिखोगे, ए इनवर्स ए इंटू ए क्या होता है, आई होता है, ठीक है गाइस। अब I into anything, any matrix will be that same matrix, same here, I into A inverse will be A inverse only, ठीक है, ये तो 4 into I स्केलर, ठीक है गाइस। तो यहां पे क्या लिखते हैं हम, A into I हो चाहे I into A हो, क्या आता है A, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। यहां पे A इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, A इनवर्स इन दोनों को दो ले जाएंगे, माइनस 4i विल बिकम प्लस 4i, प्लस ए विल बिकम माइनस ए। अब आपको करना कुछ नहीं, यहां पे बस वैल्यूज पुट करनी है ना, 4i। अच्छा बच्चा बोलिए सर आई कौन से ऑर्डर का, यहां लिखा नहीं है, बट ऑब्वियसली दिस इज ऑफ ऑर्डर 2, तो इसमें ऑर्डर 3 का थोड़ी ना मैट्रिक्स ऐड करेंगे, ऑर्डर 2 का ही मैट्रिक्स ऐड करेंगे। तो क्या आएगा, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 माइनस ए इज ऑलरेडी गिवन, which is 2 3 1 2, ठीक है गाइस। तो गाइस इसको सिंप्लीफाई कर लें, आप चाहे तो आप इसे यहां पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, गाइस इसे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 0 0 4, है ना, माइनस 2 3 1 2, क्या है गाइस, 4 minus 2 2, minus 3 minus 1 2. So guys this is the answer, hence we got A inverse, ठीक है गाइस। सो गाइस आप प्लीज 5th एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना और उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेस्ट लर्निंग। और अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो बेस्ट वे में लर्न करें। तो गाइस प्लीज साथ साथ क्वेश्चन किया करो, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करो, ठीक है। तो आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5th एक्सरसाइज 4.5 ट्राई कर लें, जो भी डाउट्स होगा वो देख लेंगे, ठीक है।
So thank you guys. Hope you all are staying at home. So be safe, be happy.